टाटा ग्रुप से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन अनिल चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज या कल ही कुर्सी छोड़ देंगे। उनकी मौजूदा कार्यकाल फरवरी 2027 तक है। उम्मीद है कि तब तक इस पद पर वो बने रहेंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि एन चंद्रशेखरन के बाद टाटा सन्स का अगला चेयरमैन कौन होगा, आगे क्या कुछ हो सकता है, पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। टाटा सन्स का अगला चेयरमैन कौन होगा, इस सवाल के साथ सबसे बड़ा नाम सामने आता है नोएल टाटा। नोएल टाटा फिलहाल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। रतन टाटा के निधन के बाद अक्टूबर 2024 में उन्होंने टाटा ट्रस्ट की कमान संभाली थी। बाद में वो टाटा सन्स के बोर्ड में भी शामिल हुए। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है, नोएल टाटा एक साथ टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स दोनों के चेयरमैन नहीं बने रह सकते हैं। दरअसल टाटा सन्स के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साल 2022 में बदलाव किया गया था। इसमें आर्टिकल 118 के तहत ये प्रावधान किया गया कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट या सर रतन टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन या दोनों ट्रस्ट के चेयरमैन टाटा सन्स के चेयरमैन बनने के योग्य नहीं होंगे। इस बदलाव को अगस्त 2022 में टाटा सन्स के शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी थी। अब सवाल है कि ऐसा नियम क्यों बनाया गया। इसका मकसद टाटा सन्स की लीडरशिप और टाटा ट्रस्ट की लीडरशिप को अलग अलग बनाए रखना था। यानी जिस संस्था के पास टाटा सन्स पे बड़ी जिम्मेदारी है, उसके चेयरमैन को ही टाटा सन्स का चेयरमैन बनने से रोककर एक तरह की गवर्नेंस की दूरी बनाए रखना। याद रखिए, रतन टाटा के आखिर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों पद संभाले थे। इसलिए मौजूदा नियमों के तहत नोएल टाटा टाटा सन्स का अगला चेयर बनने की संभावना नहीं है। अब आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। टाटा सन्स के बोर्ड में कई बड़े नाम शामिल हैं। इसमें नोएल टाटा के अलावा गेडू श्रीनिवासन, विजय सिंह, हरीश मनवानी, अजय पीरामल, जॉर्ज रफ और सौरभ अग्रवाल जैसे नाम हैं। एन चंद्रशेखरन फिलहाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर सूचीबद्ध है। तो क्या अगला चेयरमैन इन्हीं में से कोई होगा? तो जवाब है जरूरी नहीं है। टाटा सन्स के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेयरमैन के चयन के लिए एक सिलेक्शन कमेटी का भी प्रावधान है। ये कमेटी किसी उम्मीदवार की सिफारिश कर सकती है और इसके बाद बोर्ड लागू नियमों और जरूरी मंजूरियों के तहत नियुक्ति कर सकता है। यानी टाटा सन्स का अगला चेयरमैन सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो टाटा परिवार के करीब है या किसी बड़े शेयर होल्डर का प्रतिनिधि है। एक संभावना यह भी है कि टाटा ग्रुप किसी और अनुभवी प्रोफेशनल्स को कमान सौंप दे। कुछ वैसा ही साल 2017 में हुआ था जब एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स की कमान दी गई थी। चंद्रशेखरन से पहले टीसीएस के प्रमुख रह चुके थे। साइरस मिस्त्री के दौर के बाद टाटा ग्रुप के एक अनुभवी प्रोफेशनल मैनेजर को सबसे ऊपर रखने का फैसला किया गया था। इसलिए आने वाले वक्त में टाटा ग्रुप किसी बड़ी कंपनी का अनुभवी सीईओ का नाम भी चर्चा में आ सकता है। हालांकि फिलहाल सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई भरोसेमंद सबूत नहीं है। किसी खास व्यक्ति को उत्तराधिकारी के तौर पर चुन लिया गया है। एक और संभावना टाटा सन्स के मौजूदा वरिष्ठ बोर्ड सदस्य की भी है। उदाहरण के लिए सौरभ अग्रवाल का नाम ध्यान खींच सकता है। वो टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रह चुके हैं। वो साल 2017 में टाटा ग्रुप से जुड़े और टाटा सन्स के वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा रहे। वेणु श्रीनिवासन भी एक अनुभवी नाम टाटा ट्रस्ट तथा टाटा सन्स के बोर्ड से जुड़े हैं। हालांकि टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व को लेकर टाटा सन्स के बोर्ड में पहले भी आंतरिक मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं। यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है, ये सभी संभावनाएं हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो कुल मिलाकर एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल फरवरी 2027 तक है। नए चेयरमैन का नाम आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है और नोएल टाटा मौजूदा नियमों के कारण इस पद पर नहीं आ सकते हैं। अब टाटा ग्रुप के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली कमान किसी अनुभवी प्रोफेशनल्स को दी जाएगी, टाटा सन्स के किसी वरिष्ठ बोर्ड के सदस्य को मौका मिलेगा या फिर कोई ऐसा नया चेहरा सामने आएगा जो पूरे समूह के अगले दौर की रणनीति तय करेगा। और यही फैसला आने वाले वर्षों में टाटा ग्रुप की दिशा तय करने वाला बेहद अहम फैसला साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर लिखें और बने रहें विस्तार के साथ।